जब बात ये हुई है तो एकदम खवातीन ने 2 अंडे मारे हैं, जो एक उनको लगा है और दूसरा मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं लगा है। आपके यहाँ जो सियासी जमातें हैं और सियासी क़यादतें हैं वो खुद अपना रवैया और अपना तर्ज-ए-अमल बदलने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, आज मीडिया टॉक के दौरान अलीमा खान साहिबा के ऊपर अंडा मारा गया है और जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद एक भगदड़ सी मच गई और अलीमा खान साहिबा बगैर गुफ्तगू किए भी चली गई। बताया जा रहा है कि वो दोनों ख़वातीन जिनकी जानिब से ये काम किया गया था, ये गलत काम सरजद किया गया था, उनको भी तहवील में ले लिया गया है और इस वक्त पुलिस की हिरासत में मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस सियासी अदम बर्दाश्त की वजह क्या थी, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? ये वाकई की पूरी तफसील सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, बताएं क्या हुआ है, क्या है कहानी, ये सब हम क्यों देख रहे हैं? शुक्रिया मनीज़े। आज बहुत दुख और अफसोस है इंतहाई कि एक खातून के ऊपर जिस तरह 2 खवातीन ने अंडा मारा है। ये वाक़या जो है ये रावलपिंडी में पेश आया। टॉक कर रही थी, मीडिया से बात कर रही थी। अब मैं इसकी इनसाइडर आपको थोड़ी सी देना चाहता हूँ कि चंद रोज़ कबल इसी जगह पर जब खातून गुफ्तगू कर रही थी अलीमा खान साहिबा, तो एक सहाफ़ी हैं तैयब बलोच साहब, उन्होंने उनसे सवाल किया था कि जायदादों की तफसीलात आपकी कुछ सामने आ रही हैं जो बैरून मुल्क हैं, वो क्या है? जिस पर थोड़ी सी उस मौके पे भी तकरार हुई थी। फिर बाद अज़ां पीटीआई की जानिब से उनकी ट्रोलिंग हो गई और उन्होंने आज आकर ये भी कहा कि मुझे हरासा किया गया है। मैंने आपसे बतौर सहाफ़ी एक सवाल पूछा था तो पूरी पीटीआई मेरे पीछे पड़ गई है। यह क्या वाक़या? अच्छा, ये एक वाक़या हो रहा था तो ऊपर से आल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस और आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद अपने मुतालबात के हक़ के सिलसिले में एहतजाज करने भी वहाँ आ गए। अब जो 2 खवातीन हैं उन्होंने भी अलीमा खानम साहिबा से गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। जब बात ये हुई है तो एकदम खवातीन ने 2 अंडे मारे हैं, जो एक उनको लगा है और दूसरा मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं लगा है। पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने ले गए, इस वक्त तो ज़ेरे हिरासत है। आखिरी 2 लाइनें, ये इस पर कोई आर्गूमेंट नहीं है कि ये ज्यादती है, जुल्म है, बाइस शर्म है, लेकिन याद रखिए आखिरी 3 लाइनें कि यही फिक्रे चंद साल पहले अगर आप गौर करें तो अरबाब गुलाम रहीम वजीर आला सिंध पर भी जब जूता मारा गया, नवाज शरीफ के ऊपर जूता मारा गया, एहसन इकबाल के ऊपर जूता मारा गया, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पर लंदन में जूते फेंके गए और जनाब अरबाब जहांदाद खान पर मेरे पास 10 बंदों की और नाम है जिन पर यह वाकयात हो चुके हैं। ये अदम बर्दाश्त जो है, यही आपने मुझे ठीक फरमाया है कि ये अब हट गई है। और मैं माजरत के साथ कहता हूं कि जब से पीटीआई का वजूद आया है ये अदम बर्दाश्त का रवैया तब से ही आया है। अच्छा। पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से इत्तफाक करूंगी। चंद एक नाम और भी हैं जो शामिल इसमें किए जा सकते हैं क्योंकि फहरिस्त तो काफ़ी लंबी है। सियासी अदम बर्दाश्त हमने और भी कई जगह देखी है। मैं चाहती हूँ कि मियाँ गफ़ार साहब आप मुझे ये बताएं कि आपने भी देखा वो हरम शरीफ में क्या वाक़या पेश आया था, वहाँ पर भी सियासी रहनुमाओं को टारगेट किया गया था। आज जो मैं देख रही हूँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं कहना चाहिए इस तरफ से किया जाए उस तरफ से किया जाए, गलत काम गलत ही रहता है, लेकिन इसकी बुनियाद किसने रखी थी? ये अदम बर्दाश्त के मामलात हमने देखे और ये ज़्यादा पीक पकड़ गए। आप भी जानते हैं मैं किसकी जानिब इशारा कर रही हूँ। तो क्या जा सकता है? अब तो इसे रोका जाएगा या ये इसी तरह चलता रहेगा? क्या आपको क्या लगता है? देखें जी, इस मुल्क में जो भी आया उसने अपना हिस्सा डाला और इस किस्म की ग्रोहबंदी में और जो यह जारी है इस किस्म का काम, इसमें इजाफा किया। इसका एक हल है और हल सिर्फ ये है कि आप पाकिस्तान में हर शोबे में और हर शोबा जिंदगी में हर जगह पे हर फोरम पे डायलॉग को फरोग दें। देखिए, भुट्टो साहब ने नेशनल सेंटर बनाए थे, जहाँ डायलॉग होता था और बाकायदा लोग आकर अपनी चीज सामने रखते थे, सवाल सामने रखते थे, उसमें हर किस्म की राय सामने आती थी। और जनरल साहब ने 1977 में जनरल ज़िया-उल हक ने तमाम नेशनल सेंटर बंद कर दिए थे। आप अगर डायलॉग को फरोग नहीं देंगे, जो भी आया, मैं ये नहीं कहता मैं कि फलां ने कर दिया, फलां ने इजाफा कर दिया, किसी ने भी कमी नहीं की। और ये 1, 2 या 4 साल की बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ 1975, 1976 से ये चल रहा है अदम बर्दाश्त, और इसमें इजाफा होता जा रहा है। उसमें मजहबी जमातें भी आ गई, उसमें दीगर जमातें। अब तो जो मजहबी गिरोहबंदियां इतनी खौफनाक बढ़ चुकी हैं, आपको डायलॉग को फरोग देना होगा। हर शहर में डायलॉग के सेंटर बनाने होंगे
जहां लोग बैठ के कथारसिस कर सके, अपनी बात कर सके, वरना फिर इसी किस्म के अंडे और जूतियां हर किसी को पड़ेंगी अगर इन लोगों ने डायलॉग को फरोग ना किया। सायरा जी, आप क्या कहती हैं इस बात पर? मैं इत्तफाक करती हूँ गफ़ार साहब की बात से कि सियासी अदम बर्दाश्त को किसी तरह रोकना होगा और डिबेट किया जाना चाहिए, डायलॉग किया जाना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए मसाइल के हल निकालने के लिए। और अगर आपको किसी से इख्तलाफ है तो फिर इख्तलाफ राय भी तो एग्जिस्ट करता है ना। ये तो नहीं कि आप जूते उठा लें, स्याही उठा लें, डंडे उठा लें या अंडे उठा लें। सायरा बानो साहिबा, आप एक सियासी रहनुमा हैं, आप मुझे बताएं कि इस पर क्या किया जाना चाहिए। कोई कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं तो उस पर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए, मुझे बताएं आप। जी मुनीसा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो कहते हैं ना कि अदम बर्दाश्त बिल्कुल खत्म होगी, मगर बात ये है कि फिर आप थोड़ा जो ये तो अगर किसी कारकुन की या आम बंदे की हरकत है तो फिर आप देखें ना कि फिर हमारे जो सियासतदान है वो आपस में एक दूसरे के बारे में किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, क्या नहीं होता। जैसे अभी भट्ट साहब ने बड़ा मतलब जिस तरह वो बताया रबाब रहीम साहब का कि जाहिर है कि वो जूते स्याहियाँ फिर ख्वाजा आसिफ ले लें, कसूरी साहब ले लें, 10 चीजें और ले लें, और एंड में आके इन्होंने कह दिया कि ये कल्चर एक जमात के आने से पहले नहीं था। बात करें, आपकी बातें बहुत अच्छी थी, मगर वही बात है कि वो बकरी की तरह मेंगने जरूर डालनी होती हैं कि एक पार्टी पे फिर आप तस्वीरें देखें, फिर बेनजीर साहिबा के साथ जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल हुई भी है, तो ये इन चीजों का नहीं होना चाहिए। जो कारकुन है, जो ये इस किस्म की हरकतों के आलाकार बनते हैं, उनको भी सोचना चाहिए। और इन्होंने कहा कि वो थाने चली गई। भाई, जो हमारे पास जो वीडियो हमने सोशल मीडिया पे देखी है, पुलिस ने बहुत सहूलतकारी से उस गाड़ी को निकाल दिया। अब सवाल ये यहाँ पर पैदा होता है कि ये जूते स्याहियाँ अंडे खाने के लिए सियासतदान और वो कहते हैं ना कि उससे जुड़े हुए लोग ही होते हैं। ये जो पुलिस वालों ने जिस सहूलतकारी से पुलिस से बंदा पूछे कि अगर आपकी आईजी साहब पे ये अंडा पड़ा हुआ होता तो क्या आप ऐसे ऐसे करके गाड़ी को निकाल देते? तो ये सारी चीजें मैं कहती हूँ कि अब खुदा के वास्ते आप सियासत वो सियासत रही नहीं। आप सोशल मीडिया खोलें, फिर उसमें जिस किस्म की जुबान और एक दूसरे पे जिस किस्म के इल्जामात, ना किसी की बहन महफूज है, ना किसी की बेटी महफूज है। आप लोगों ने इन सब ने मिलकर खुदा जाने सियासत को क्या बना दिया है। और जो अभी मेरे मोहतरम साथियों ने भी बोला कि, और जैसे आपने बोला है कि एक डायलॉग की अशद जरूरत है। ये अदम बर्दाश्त, ये जो बर्दाश्त पहले सियासतदान अपने अंदर पैदा करें, फिर उसके बाद आप बात करें। आप हर कोई दूसरा बयान उठाकर देख लें, एक दूसरे के बारे में किस किस्म की गुफ्तगू, किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ऐसे ऐसे सीनियर सियासतदान जिनके बाल सफेद हो गए हैं इस असेंबली में, मगर फिर वो कहते हैं कि जुबान, वो कहते हैं कि फिर आपकी तरबियत और आदत का पता देती है। अच्छे तरीके से भी हो सकती है, क्या करें कि नहायत तरीके से भी की जा सकती है और दूसरे तरीके से भी की जा सकती है। सायरा जी, आप भी दुरुस्त फरमा रही हैं और मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि डायलॉग होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। सलमान आबिद साहब, हमने नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इस किस्म के जो भी रवैये माजी में हुए उस पर बात कर ली, लेकिन आप देखें कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिशियंस हैं, या अमेरिका में हो, उधर फ्रांस में हो, आप देखें जॉर्ज बुश देख लें, आप इमैनुअल मैक्रोन देख लें, उनके साथ भी ये सब हुआ है। तो ये तो फिर एक रविश ही नहीं चल पड़ी। दुनिया की सियासत में अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। वो पाकिस्तान हो, भारत हो या कोई बाहर के ममालिक हो, हमें इस तरह के वाक़यात तवातर से देखने को मिल रहे हैं। अब उसकी वजह यह है कि आपके यहाँ जो सियासी जमातें हैं और सियासी क़यादतें हैं, वो ख़ुद अपना रवैया और अपना तर्ज अमल बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने उन सियासी कारकुनों की हौसला अफजाई करती हैं जो बाकायदा वशनाम तराजी करते हैं और एक दूसरे की किरदार कुशी करते हैं, और ख़ुद सियासी जमातों की क़यादत भी इसमें शामिल होती है। और ये जो बार बार हम कहते हैं ना कि PTI ने शुरू किया है, मेरा ख्याल है मियाँ गफ़ार साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने तो 1975 की बात कर दी। 80 और 90 की दिहाई में जो एंटी पीपल्स पार्टी और प्रो पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स हुई है, उसके शाखसाना भी हमने देखे हैं। और जिस तरह से हमने नुसरत भट्टो के साथ, बेनज़ीर भट्टो के साथ, भट्टो की अपनी गुफ्तगू भी सुनी है जो कौमी इत्तेहाद के लीडरों के खिलाफ होती थी, और कौमी इत्तेहाद की गुफ्तगू जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ होती थी। तो ये खेल, जैसे मियाँ गफ़ार साहब ने कहा, माजी से चला आ रहा है। अब क्योंकि डिजिटल मीडिया आ गया ना, सोशल मीडिया आ गया, तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। असल में इसका हल ये है कि जहाँ एक तरफ मुकालमा पैदा करना है, वहाँ सियासी जमातों को अपने अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट पैदा करना होगा, जिसमें उनकी सियासी जमातें, उनकी क़यादत और उनके सियासी कारकुन पाबंद हों कि वो इस किस्म के एक्शन करने से गुरेज करें। और अगर कोई करता है तो सियासी जमातों को उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी के तहत
कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं होगा कि हम पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए एक दूसरे की हमायत और मुखालफत करना शुरू कर दें। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये जो वायलेंस का कल्चर है या ये तो पुरतशद्दुद रुझानात हैं, इनका हर सूरत में खात्मा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब, शहजाद भट्ट साहब और मियां गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद थे, सायरा बानो साहिबा भी, आप सबका बहुत शुक्रिया। बात यही है कि अदम बर्दाश्त जो हम माशरे में देख रहे हैं ये माशरती तबाही की जानिब लेकर जा रही है। जहाँ तक उन 2 ख़वातीन का जिक्र हमने किया जिनकी जानिब से ये फ़ेल का इर्तिकाब किया गया है, वो इस वक्त अडियाला चौकी में पुलिस की हिरासत में मौजूद हैं। देखते हैं कि उस हवाले से क्या फ़ैसला आता है। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अल्लाह ने के बाद।